हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखे। संगत जी, बाबा जी के पोते ने वह कमाल कर दिखाया जो सच में सुनने लायक है, और बाबा जी ने लंगर में मिलने वाली खिचड़ी के पीछे का गहरा राज भी अपने पोते को बताया। संगत जी से विनती है कि पूरा वीडियो जरूर सुनना जी। बाबा जी की मौज को सच में बाबा जी ही जानते हैं, वह कब कहाँ और किस रूप में प्रकट हो जाए और किसे अपने दर्शन से निहाल कर दें, यह बात बाबा जी के सिवा कोई नहीं जान सकता। संगत जी, आज का यह प्रसंग बहुत ही विशेष है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि कैसे उस दिन बाबा जी को अपने ही पोते की मासूम जिद के आगे झुकना पड़ा, और साथ साथ वीडियो के दूसरे हिस्से में उन संगत के लिए भी एक गहरा संदेश छिपा है जो प्रेम में बहकर बाबा जी को देखते ही उनके चरणों को छूने की कोशिश करने लगते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि एक सेवादार को बाबा जी के पैर छूने और माथा टेकने के बदले बाबा जी ने क्या दिया। लेकिन इन दोनों प्रसंगों को सुनने से पहले हम संगत जी से एक विनती करते हैं, कृपया कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना ना जाए। जब आप राधा स्वामी लिखते हैं तो वह केवल हम तक ही नहीं बल्कि दूसरी संगत तक भी पहुंचता है, जो कमेंट पढ़कर उसी भाव में जुड़ती है। अब आइए मूल प्रसंग की ओर चलते हैं। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि बाबा जी के दो बेटे हैं। एक दिन बाबा जी अपने कमरे में बैठे थे। उसी समय बाबा जी के पोते ने अचानक एक जिद पकड़ ली। वह कहने लगा, आज मुझे लंगर घर की रोटी खानी है। बाबा जी ने प्यार से उसे समझाया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए लंगर घर से रोटी मंगवा देता हूँ, तुम आराम से लंगर खाना। लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह बोला, नहीं, मुझे लंगर घर जाकर ही संगत के साथ बैठकर नहीं मुझे लंगर घर जाकर ही संगत के साथ बैठकर लंगर खाना है। संगत जी, बच्चा छोटा था और हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे किसी बात पर अड़ जाए तो वे अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानते हैं। जब बच्चा बार बार लंगर घर जाने की जिद करने लगा तो बाबा जी ने एक सेवादार से कहा, आप इसे लंगर घर ले जाइए और लंगर करवा दीजिए। लेकिन जैसे ही बच्चे ने यह देखा कि बाबा जी खुद नहीं जा रहे बल्कि उसे किसी सेवादार के साथ भेजा जा रहा है, तो उसने फिर एक नई जिद पकड़ ली। वह बोला, नहीं बाबा जी, मैं तो आपके साथ ही लंगर घर जाऊंगा। बाबा जी ने बड़े स्नेह से उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, मुझे यहाँ बहुत से काम है, तुम्हें तो बस लंगर की रोटी ही खानी है ना, फिर मेरे वहां जाने की क्या जरूरत है। सेवादार अंकल तुम्हारे साथ जा ही रहे हैं। लेकिन बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार बाबा जी को अपने पोते के सामने हार माननी पड़ी और फिर बाबा जी स्वयं अपने पोते का हाथ पकड़कर लंगर घर की ओर चल पड़े। संगत जी, उन दिनों कोई भंडारा नहीं था और जिस समय बाबा जी लंगर घर पहुंचे वहां भी बहुत अधिक संगत मौजूद नहीं थी। बाबा जी ने हल्का सा हुलिया बदल लिया, सर पर टोपी पहन ली, लेकिन फिर भी लंगर घर में सेवादारों ने बाबा जी को पहचान लिया। संगत जी, जैसे ही सेवादारों की नजर बाबा जी पर पड़ी वे तुरंत दौड़ते हुए बाबा जी के पास आ पहुंचे। कुछ सेवादार प्रेम में बहकर बाबा जी के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाबा जी ने उन्हें बड़े स्नेह से रोक दिया और ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद बाबा जी ने सेवादारों से कहा, मेरे पोते को लंगर खिला दो, आज इसने जिद पकड़ रखी है कि लंगर घर जाकर ही लंगर करेगा। सेवादारों ने तुरंत बच्चे के सामने लंगर की थाली रख दी। लेकिन संगत जी, बच्चे की जिद यही खत्म नहीं हुई। बच्चे ने फिर एक नई जिद पकड़ ली। वह बोला, मैं लंगर संगत के बीच बैठकर ही खाऊंगा। बाबा जी यह भलीभांति जानते थे कि अब इस बात को भी मानना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसी समय वहां एक जत्था लंगर कर रहा था। बाबा जी अपने पोते को लेकर उसी संगत के बीच जाकर बैठ गए। एक सेवादार ने बच्चे की थाली में खिचड़ी परोस दी। खिचड़ी देखकर बच्चा जिज्ञासा से भर गया। उसने बाबा जी से पूछा, यहाँ खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, बहुत सी संगत ऐसी होती है जो रोटी नहीं खा पाती, जैसे कोई बीमार हो या कोई बुजुर्ग हो। ऐसी संगत के लिए खिचड़ी बनाई जाती है ताकि गुरु घर से कोई भी भूखा ना जाए। फिर बच्चे ने अगला सवाल किया, आप यहाँ लंगर क्यों चलाते हो। बाबा जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, यह लंगर मैं नहीं चलाता, मालिक की मौत से यह सारा लंगर सेवादार चला रहे हैं। मैं कौन होता हूँ लंगर चलाने वाला। हुजूर महाराज जी का हुक्म था कि संगत आए, खुद लंगर पकाए और खुद ही खाए। उसी हुक्म के अनुसार आज तक संगत स्वयं सेवा करती है, लंगर बनाती है और खाती है। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। मालिक की मौत से सब कुछ हो रहा है। इसके बाद बच्चे ने एक और बात पूछी। उसने कहा, जब आप यहाँ आए थे तो कुछ सेवादार आपके पैर क्यों छूने लगे थे।
बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मैं क्या करूं? मैं तो सबको बार बार समझा चुका हूं कि ऐसा मत किया करो, लेकिन संगत मेरी बात मानती ही कहाँ है। ऊपर ऊपर से हाँ कर देती है, पर अंदर से वही करती है जो उनके मन को अच्छा लगता है। कितना भी मना कर लो, फिर भी संगत माथा टेकने और पैर छूने लग जाती है। इसके बाद बाबाजी के पोते ने भोलेपन से बाबाजी से कहा, क्या आप यहाँ से 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल पैक करवा सकते हो? बाबाजी ने प्यार से समझाया, बेटा नियमों के अनुसार तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई संगत किसी बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति या छोटे बच्चे के लिए लंगर ले जाना चाहती है तो सेवादार उसे साथ ले जाने की इजाजत दे। और सच्ची घटना सुनाते हैं। साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सिकंदरपुर बाबाजी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह केंद्र हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। जिस परिवार की बात मैं आपको बता रही हूँ, वह सिरसा से लगभग 20 से 25 किमी आगे के एक गांव का रहने वाला है। संगत जी, इस सच्ची घटना को सुनकर हम यह भी समझ पाएंगे कि सद्गुरु किस तरह अलग अलग रूपों और बहानों से अपनी आत्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं और कब कैसे हम अनजाने ही उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं। साथ संगत जी, यह कोई सत्संगी परिवार नहीं था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें 2 भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता, एक बहन और 4 बच्चे रहते थे। बड़े भाई के 2 बच्चे थे और छोटे भाई के भी 2 बच्चे थे। एक दिन बड़े भाई का छोटा बेटा घर के बाहर खेलते खेलते गिर पड़ा। बच्चा उस समय लगभग 12 से 13 साल का था। गिरने के बाद पहली नजर में कोई गंभीर चोट दिखाई नहीं दी। बच्चे के सिर में जो चोट लगी थी वह बाहर से दिखने वाली नहीं थी, वह एक गुम चोट थी। संगत जी, शीश बात खा थी। वही चोट असल में बच्चे के दिमाग को अंदर से नुकसान पहुंचा चुकी थी। उस समय परिवार वालों ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि सिर से खून नहीं निकला, इसलिए शायद चोट गंभीर नहीं है। लेकिन कई बार कुछ चोटें ऐसी होती है जिनमें खून का बाहर आना जरूरी होता है। जैसे कभी सिर पर तेज चोट लगती है और खून निकल आता है तो हम दवा लगा देते हैं और कुछ ही दिनों में जख्म भर जाता है। लेकिन कुछ चोटें अंदरूनी होती है, उनमें खून बाहर नहीं आता बल्कि भीतर ही रिश्ता रहता है, और यही अंदरूनी चोटें समय के साथ बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। उस बच्चे के साथ भी ठीक यही हुआ। घर वालों को लगा कि उसे कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन समय बीतने के साथ उस चोट का असर धीरे धीरे बच्चे पर दिखाई देने लगा। बच्चा छोटी छोटी बातें भूलने लगा। स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता वह अक्सर भूल जाता। जब घर वालों ने बच्चे की इस भूलने की आदत को बार बार नोटिस किया तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद उसका सामना होना आम बात थी। जब भी वह बाबाजी को कोठी के अंदर या बाहर देखता तो उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। शुरुआत में वह बाबाजी के पैर छूने लगा था, लेकिन बाबाजी के बार बार मना करने पर उसने पैर छूना तो छोड़ दिया पर सिर झुकाना बंद नहीं किया। बाबाजी उसे समझाते रहते थे, भाई तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुझे भी उसी मालिक ने बनाया है और मुझे भी उसी ने बनाया है। बाबाजी उसे बार बार प्रेम से समझाते थे, मुझे इतना बड़ा मत बना, जैसे तू सेवा कर रहा है वैसे ही मैं भी संगत को सही रास्ता दिखाने की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन बाबाजी के समझाने के बावजूद उस सेवादार की सिर झुकाने की आदत छूट ही नहीं रही थी। बाबाजी अक्सर उसे यह भी कहते थे कि सेवा के साथ साथ सिमरन भी किया कर, मगर वह भजन सिमरन बिल्कुल नहीं करता था। उसके मन में यह धारणा बैठ चुकी थी कि अगर वह गुरु के सामने या गुरु की तस्वीर के आगे माथा टेक लेगा तो गुरु अपने आप ही उसे पार उतार देंगे। यही सोचकर जब भी वह घर से निकलता तो करीब 10 मिनट बाबाजी की तस्वीर के सामने बैठकर माथा टेकता और फिर अपने काम पर निकल जाता। उसे लगता था कि यही भी एक तरह की भक्ति है। जब भी बाबाजी उससे पूछते भजन सिमरन कब शुरू करेगा तो वह यही कहता, बाबाजी मुझसे जितनी सेवा करवानी हो करवा लो, लेकिन भजन सिमरन मुझसे नहीं हो पाता। मैं रोज 10 से 15 मिनट आपकी फोटो के सामने बैठकर बातें कर लेता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। बाबाजी उसे बार बार समझाते थे, तू परमार्थ के रास्ते पर तो आ गया है, लेकिन परमार्थ का असली अर्थ नहीं समझ पाया। गुरु का काम है संगत को सही राह दिखाना, लेकिन अगर कोई सही रास्ता दिखने के बाद भी उस पर चलना ना चाहे तो इसमें गुरु भी क्या कर सकते हैं। गुरु किसी को जबरदस्ती तो चला नहीं सकते। हर बार बाबाजी उसे भजन सिमरन की सलाह देते और हर बार उसका वही उत्तर होता, मुझसे तो बस बाहरी सेवा ही हो पाती है, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात गहरे बैठ चुकी थी कि माथा टेकना ही भक्ति है। इसी तरह साल दर साल बीतते चले गए। संगत जी, इस भाई ने अपना पूरा
जीवन यूं ही गवा दिया और कभी भजन सिमरन किया ही नहीं। जब वर बहुत बुरा हो गया तो बिस्तर पकड़ लिया। अंतिम समय आ पहुंचा लेकिन उसकी जान अटकी रही। उसकी रूह शरीर छोड़ ही नहीं पा रही थी। वह बिस्तर पर पड़े पड़े बहुत तड़पता रहता और लगातार बाबाजी को याद करता रहता। जब दूसरे सेवादारों ने उसकी यह हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। किसी ने जाकर बाबाजी को बताया, आपका सेवादार अपने आखिरी समय में बहुत तड़प रहा है। उसकी आत्मा शरीर नहीं छोड़ पा रही और वह लगातार आपको ही याद कर रहा है। यह सुनकर बाबाजी ने कहा, मैंने उसे कितनी बार समझाया था कि भजन सिमरन कर ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वह माथा टेकने को ही भक्ति समयता रहा। फिर बाबाजी ने गहराई से समझाया, भजन सिमरन इसीलिए दिया गया है ताकि हम हर दिन जीते जी मरने का अभ्यास कर सके। जब कोई अभ्यासी नियमित भजन सिमरन करता है और जीवन रहते ही मृत्यु का अभ्यास कर लेता है तो अंतिम समय में उसे जरा सी भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वह पहले ही मरने का अभ्यास कर चुका होता है। बाबाजी समझाते हैं कि जब कोई अभ्यासी नियमित रूप से भजन सिमरन करता है तो उसकी सूरत धीरे धीरे पैरों से ऊपर उठती हुई माथे तक पहुंचने का अभ्यास कर लेती है। ऐसे अभ्यासी के लिए मृत्यु का समय कठिन नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा को पैरों से माथे तक आने में जरा सी भी देर नहीं लगती और वह सहज रूप से शरीर से मुक्त हो जाती है। बाबाजी ने कहा कि मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। यह पीड़ा उसे स्वयं ही सहनी पड़ेगी। लेकिन साध संगत जी, गुरु का हृदय तो करुणा और दया का था अथार सागर होता है। जब वही सेवादार 2-3 बार फिर आकर बाबाजी से बोला कि आपका सेवादार अत्यंत पीड़ा में है और बहुत तड़प रहा है, तो बाबाजी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। बाबाजी उसके पास पहुंचे, उसके माथे पर अपना हाथ रखा और जैसे ही बाबाजी का हाथ उसके माथे को छुआ उसी क्षण उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। साध संगत जी, संत कहते हैं कि जिसने जीवन में भजन सिमरन नहीं किया होता उसके लिए मृत्यु का समय अत्यंत कष्टदायक होता है। इतना दर्द मानो एक साथ 1 लाख बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। हम यह बात सुनते भी है, समझते भी है, मानते भी है, फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, जैसे हम इस संसार में हमेशा के लिए रहने आए हो। शायद इसी कारण हम भजन सिमरन नहीं करते और संसार के झमेलों में इतने उलझ जाते हैं कि परमार्थ की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं रहती। जिस दिन हम सचमुच यह मान लेंगे कि एक दिन हमें यहाँ से जाना ही है, शायद उसी दिन हम भजन सिमरन की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। जरा सोचिए, अगर आज हम 22 साल पढ़ ले के अपने जीवन को याद करें तो वे 21 साल एक पल में आंखों के सामने आ जाते हैं। जब पिछले 20 साल इतनी जल्दी बीत गए तो आने वाले साल भी इसी तरह पलक झपकते ही निकल जाएंगे। और जब अंत में हम अपने जीवन के खजाने की ओर देखेंगे तो पाएंगे कि हम भीतर से बिल्कुल खाली है। हमारी आत्मिक तिजोरी तो कभी भरी ही नहीं। हाँ, यह जरूर है कि हमारे बैंक खातों की तिजोरी भरी होगी, लेकिन उस समय वह धन हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। जिन पैसों और जायदाद को इकट्ठा करने के लिए हमने सारी उम्र दौड़ भागी, उसी चक्कर में हम मालिक से दूर होते चले गए और हमारे जाने के बाद उन पैसों और संपत्ति का उपयोग कोई और करेगा। यानी कुल मिलाकर नुकसान हमारा ही होगा। ना तो दुनियावी धन उस समय हमारे काम आएगा और ना ही हमारे पास कोई रूहानी दौलत होगी। बाबा जी कहते हैं कि यह सत्य है। जीवन चलाने के लिए काम करना पड़ता है, धन कमाना भी जरूरी है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना और बैंक बैलेंस बयाना ही बन जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें गहरा पछतावा होगा, क्योंकि जिस दिन हम इस संसार से विदा हो जाएंगे उसके बाद कुछ भी करने का अवसर नहीं रहेगा। जैसे दुनियावी धन केवल जीते जी कमाया जा सकता है, ठीक उसी तरह रूहानी दौलत भी केवल जीते जी ही अर्जित की जा सकती है। मरने के बाद कुछ भी संभव नहीं होता। अंतर बस इतना है, दुनियावी धन जीवन रहते तक ही काम आता है और रूहानी धन मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चलता है। आपको एक और सच्ची घटना सुनाते हैं। साध संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सिकंदरपुर बाबाजी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्रों में से एक है। यह केंद्र हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। जिस परिवार की बात मैं आपको बता रही हूँ वह सिरसा से लगभग 20 से 25 किमी आगे के एक गांव का रहने वाला है। संगत जी, इस सच्ची घटना को सुनकर हम यह भी समझ पाएंगे कि सद्गुरु किस तरह अलग अलग रूपों और बहानों से अपनी आत्माओं को अपनी ओर खींच लेते हैं और कब कैसे हम अनजाने ही उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं। साध संगत जी, यह कोई सत्संगी परिवार नहीं था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसमें 2 भाई, उनकी पत्नियां, माता पिता,
एक बहन और 4 बच्चे रहते थे। बड़े भाई के 2 बच्चे थे और छोटे भाई के भी 2 बच्चे थे। एक दिन बड़े भाई का छोटा बेटा घर के बाहर खेलते खेलते गिर पड़ा। बच्चा उस समय लगभग 12 से 13 साल का था। गिरने के बाद पहली नज़र में कोई गंभीर चोट दिखाई नहीं दी। बच्चे के सिर में जो चोट लगी थी वह बाहर से दिखने वाली नहीं थी, वह एक गुम चोट थी। संगत जी शीश बात खा थी। वही चोट असल में बच्चे के दिमाग को अंदर से नुकसान पहुंचा चुकी थी। उस समय परिवार वालों ने यह सोचकर राहत की सांस ली कि सिर से खून नहीं निकला, इसलिए शायद चोट गंभीर नहीं है। लेकिन कई बार कुछ चोटें ऐसी होती है जिनमें खून का बाहर आना जरूरी होता है। जैसे कभी सिर पर तेज चोट लगती है और खून निकल आता है तो हम दवा लगा देते हैं और कुछ ही दिनों में जख्म भर जाता है। लेकिन कुछ चोटें अंदरूनी होती है, उनमें खून बाहर नहीं आता बल्कि भीतर ही रिश्ता रहता है, और यही अंदरूनी चोटें समय के साथ बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। उस बच्चे के साथ भी ठीक यही हुआ। घर वालों को लगा कि उसे कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन समय बीतने के साथ उस चोट का असर धीरे धीरे बच्चे पर दिखाई देने लगा। बच्चा छोटी छोटी बातें भूलने लगा। स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता वह अक्सर भूल जाता। जब घर वालों ने बच्चे की इस भूलने की आदत को बार बार नोटिस किया तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद हालत यह हो गई कि बच्चा उन दोस्तों के नाम तक भूलने लगा जिनके साथ वह रोज खेलता था। अब परिवार वालों ने देर नहीं की और बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और सबसे पहला सवाल यही किया, क्या पिछले 6 महीनों में बच्चे के सिर पर कभी कोई चोट लगी थी? संगत जी, डॉक्टर अपने अनुभव से बहुत कुछ समझ जाते हैं। अपने शक को साफ करने के लिए वे इस तरह के सवाल जरूर पूछते हैं। परिवार वालों ने बताया कि हाँ, 3 से 4 महीने पहले बच्चा एक बार गिरा था, लेकिन उस समय उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी थी और थोड़ी देर बाद वह फिर खेलने लग गया था। अब डॉक्टर का संदेह और पक्का हो गया। पूरी तरह स्पष्ट होने के लिए उन्होंने बच्चे के सिर का एक्सरे करवाया। एक्सरे रिपोर्ट में बच्चे के दिमाग के अंदर एक जख्म पाया गया। यह वही जख्म था जो उस दिन खेलते समय सिर में लगी चोट के कारण बना था। उस समय खून अंदर ही अंदर रिसता रहा था और समय पर इलाज न होने की वजह से वह चोट अब एक गंभीर घाव का रूप ले चुकी थी। साथ संगत जी, डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए बिना समय गंवाए उस परिवार को किसी बड़े और विशेषज्ञ डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। दूसरे अस्पताल में सभी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, हम इलाज की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह कह पाना मुश्किल है कि बच्चे की सोचने और याद रखने की क्षमता पहले जैसी हो पाएगी या नहीं। डॉक्टर की यह बात सुनकर घर के सभी लोग घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को ही भगवान का रूप मानते हुए पूरा भरोसा उसी पर कर लिया और आगे सब कुछ बच्चे की किस्मत पर छोड़ दिया। डॉक्टर ने बच्चे की कुछ विशेष थेरेपी शुरू करवाई और साथ साथ दवाइयां भी चालू कर दी। काफी समय तक इलाज चलता रहा, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा स्थिति और बिगड़ने लगी। अब बच्चा अपने माता पिता तक को पहचानने में असमर्थ होने लगा था। संगत जी, यह हालत बेहद भयावह थी। जब बच्चा अपने ही घर वालों को भूलने लगा तो परिवार पूरी तरह टूट गया। ऐसी परिस्थितियों में इंसान जिस किसी से जो सलाह मिलती है उसी पर चलने लगता है। किसी ने पीर की दरगाह पर 40 दिन दिया जलाने की सलाह दी तो किसी ने किसी विशेष मंदिर में नंगे पांव जाने को कहा। अपने बच्चे के लिए उस परिवार ने हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। कभी किसी दर पर माथा टेकते तो कभी नंगे पांव यात्राएं करते। एक दिन किसी की सलाह पर वे बच्चे के इलाज के लिए सिरसा से हिसार जा रहे थे। सुबह लगभग 6 बजे वे अपनी कार से हिसार के लिए निकले। डॉक्टर से मिलने के बाद जब शाम को वे हिसार से वापस सिरसा लौट रहे थे, ये तो सिरसा से लगभग 5 किमी पहले सिकंदरपुर सेंटर के पास उनकी कार अचानक खराब हो गई। उस दिन शुक्रवार था और उन दिनों सिकंदरपुर में बाबा जी का भंडारा होने वाला था। वे जिस दिन वहां पहुंचे उसके अगले दिन यानी शनिवार को बाबा जी का भंडारा निर्धारित था। जब कार खराब हुई तो पास मौजूद कुछ सेवादारों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी गाड़ी ठीक नहीं हो सकी। तब तक रात के करीब 9 बजे चुके थे। परिवार वालों ने 1-2 जगह फोन करके मैकेनिक बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। तब सेवादारों ने उनसे कहा, आप गाड़ी को सेंटर के अंदर खड़ी कर दीजिए, चाहे तो यही रुक भी सकते हैं। हमारे गुरु का भंडारा चल रहा है और बहुत सारी संगत यहाँ पहुंच चुकी है। सभी लोग बहुत थके हुए थे। सेवादारों ने धक्का लगाकर उनकी कार को सिकंदरपुर सेंटर के अंदर पहुंचाया। फिर एक सेवादार उस परिवार को अंदर ले गया।
उन्हें प्रेम से लंगर कराया और रात में ठहरने की पूरी व्यवस्था भी कर दी। संगत जी, यह परिवार कोई सत्संगी परिवार नहीं था, इसलिए सुबह लगभग 5 बजे ही वे यह सोचकर उठ गए कि जल्दी से किसी मैकेनिक का इंतजाम करें और यहाँ से निकल जाए। जब वे सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सेवादार बड़ी लगन से सेवा में जुटे हुए हैं। यह दृश्य देखकर वे बस देखते ही रह गए। उसी समय वही सेवादार उनके लिए चाय लेकर आ गया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम मैकेनिक का इंतजाम कर देंगे। आज हमारे बाबा जी दर्शन देने वाले हैं। अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो दर्शन भी कर लीजिए। ऐसा कहकर सेवादार ने उनसे आग्रह किया। उस सेवा भाव, उस सरलता और उस गहरी नम्रता को देखकर यह परिवार मना नहीं कर पाया, और यहीं से संगत जी उनके जीवन में एक अद्भुत मोड़ आने वाला था। कुछ ही देर बाद जब उनका बच्चा भी नींद से जागा तो उसने अपनी मां और पिता को पहचान लिया। उसने मां को आवाज देकर पुकारा। यह दृश्य देखते ही परिवार के लोग सन्न रह गए। वे दौड़ते हुए बच्चे के पास पहुंचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। अचानक हुए इस बदलाव से पूरा परिवार हैरान और भावुक हो गया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। थोड़ी ही देर बाद वही सेवादार एक मैकेनिक को साथ लेकर आ गया। जब मैकेनिक कार ठीक कर रहा था तब परिवार वालों ने अपनी पूरी कहानी सेवादार को सुनाई कि पिछले कई महीनों से उनका बच्चा किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था, और आज सिर्फ एक रात यहाँ रुकने के बाद सुबह होते ही उसने कम से कम अपनी मां और पिता को पहचान लिया। यह सुनकर सेवादार के चेहरे पर भी गहरी खुशी झलक उठी। उसने मन ही मन सोचा कि जो भी गुरु घर की रोटी खा लेता है और गुरु घर का पानी पी लेता है, उस पर गुरु की कृपा अपने आप होने लगती है। और जब लंगर की रोटी को पूरी श्रद्धा से प्रसाद समयकर ग्रहण किया जाए तो उसका असर अवश्य होता है। अपने बच्चे में आए इस अचानक परिवर्तन ने परिवार को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने न केवल बाबा जी के दर्शन किए बल्कि अगले दिन होने वाले सत्संग में भी पूरे परिवार के साथ दोबारा सेंटर पहुंचे। धीरे धीरे यह पूरा परिवार सत्संगी बन गया। संगत जी, जब सही इलाज, डॉक्टरों की मेहनत और साथ में सतगुरु की कृपा मिल जाए तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। इस परिवार ने भी बाबा जी पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने बच्चे का आगे का इलाज डॉक्टरों से जारी रखा, क्योंकि मालिक स्वयं कहते हैं, तुम अपनी ओर से प्रयास तो करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन कई बार लोग सब कुछ सद्गुरु पर ही छोड़ देते हैं और खुद जरा सी कोशिश भी नहीं करते। बाबा जी समझाते हैं, तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन पहल तुम्हें ही करनी होगी। संगत जी, अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास पर एक और घटना सुनाने जा रहे हैं। संगत जी, किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है, जो काम हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते वही काम मालिक एक ही पल में कर सकता है। आज की यह साथी भी इसी सत्य पर आधारित एक सच्ची घटना है। संगत जी, आज हम जिस सच्चे प्रसंग को आपके साथ साझा कर रहे हैं वह एक परिवार की उस स्त्री से जुड़ा है जो कई वर्षों से भूत प्रेत जैसी बाधाओं से पीड़ित थी। आपसे विनती है कि इस साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। इसे सुनकर बाबा जी के प्रति आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह बहन पिछले लगभग 12 से 13 वर्षों से इस परेशानी से जूझ रही थी। जैसे ही रात होती और वह सोने की तैयारी करती, उसके मन में भय बैठ जाता। वह बार बार कहती, मैं सोने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। कारण यह था कि जब भी वह नींद में जाती उसे एक अजीब सा अनुभव होता, मानो कोई शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही हो। इसी डर के कारण वह अचानक घबरा जाती, जोर जोर से चिल्लाने लगती और उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती। यह देखकर घर के सभी लोग भी घबरा जाते कि आखिर इसे हो क्या रहा है। कई कई रातें पूरा परिवार जागते हुए निकालता। उस घर में रोज एक और डरावनी बात होती, जैसे आसमान से कोई जलता हुआ घड़ा गिरता हो, कभी छत पर कभी आंगन में। यह दृश्य देखते ही वह बहन और भी जोर से चीखने लगती। परिवार वाले उसे दिलासा देते कि घबराने की बात नहीं, सुबह किसी समझदार व्यक्ति के पास चलेंगे। उन्होंने किसी भी तरह की कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। कोई बाबा, कोई तांत्रिक, जिसका भी नाम सुना उसी के पास गए। लेकिन बड़े से बड़ा बाबा और तांत्रिक भी उस परिवार को इस पीड़ा से बाहर नहीं निकाल सका। धीरे धीरे यह एक रोजमर्रा की बात बन गई। रात को वह कष्ट आता और सुबह होते ही परिवार उसे लेकर किसी न किसी तांत्रिक के पास चला जाता, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। आखिरकार परिवार ने मन ही मन मान लिया कि शायद अब इसी तरह जीना पड़ेगा। दिन, महीने और साल इसी पीड़ा के साथ बीतते चले गए। एक दिन वह बहन बहुत टूटे मन से बोली, पता नहीं मैं ऐसे और कितने दिन जीऊंगी। मेरी बस एक इच्छा है, अपने बेटे की शादी देख लूं।
उसके बाद अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। परिवार ने कहा ठीक है बेटा, अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी कर देते हैं। उन्होंने एक अच्छी लड़की देखी और रिश्ता तय कर दिया। लेकिन उस बहन के मन में एक ही डर बना रहता था, मेरी जो बहू आएगी वह क्या सोचेगी, हमारे घर में यह सब देखकर कहीं उसे बुरा ना लगे। कुछ समय बाद बेटे की शादी हो गई और घर में नई बहू आ गई। वह बहू एक सत्संगी परिवार से थी और पूरे मन से नाम सिमरन करती थी। एक रात वह बहू सो रही थी कि अचानक घर में चीच-पकार की आवाजों से उसकी नींद खुल गई। जब उसने बाहर आकर देखा तो पूरा परिवार बाहर बैठा हुआ था और तभी मम्मी जी जोर जोर से चीखने लगी। यह दृश्य देखकर वह लड़की पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसी घबराहट में वह अपने कमरे में रखे बाबाजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और मन ही मन बोली, बाबाजी बाहर क्या हो रहा है? मम्मी जी की यह हालत क्यों हो गई है? उनके बाल बिखरे हुए हैं, वे अजीब अजीब हरकतें कर रही है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। उसने तुरंत अपने पति को आवाज दी। जैसे ही उसका पति उसके पास आया, वह लड़की कांप रही थी। उसने डरते डरते पूछा, आखिर मम्मी जी को हुआ क्या है? क्या उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? पति ने बात डालते हुए कहा, क्या पावर सियार यासी, कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। लेकिन वह बार बार पूछती रही, मुझसे सच बताइए यह सब क्या है? तब पति ने धीरे से कहा, मम्मी जी पर भूत प्रेत की बाधा है जो कई सालों से चली आ रही है। तुम चिंता मत करो, सुबह तक वह अपने आप ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर वह बोली, यका के वन, अगर ऐसी बात है तो आप पाठ करिए, सिमरन करिए, उससे सब कुछ ठीक हो सकता है। पति ने जवाब दिया, हमने कोई बाबा कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, तुम फिक्र मत करो और जाकर आराम करो। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से तेज चीखों की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह घबरा कर उठी और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही हालात अब भी बने हुए थे, सभी लोग बाहर बैठे थे। उसके सामने ही वह आग का जलता हुआ घड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वह घड़ा उसके सामने आया उस बकबन वह खुद भी डर से सह उठी। घड़ा आंगन में आकर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उस लड़की के मुंह से इतनी तेज चीख निकली कि पूरा परिवार उसकी ओर देखने लगा। वह घबरा कर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यह सब पहले कभी नहीं देखा। यह क्या है? आपके घर में यह सब क्यों हो रहा है? तब परिवार वालों ने भारी मन से कहा, बेटी, आज तुम यह सब पहली बार देख रही हो। हम लोग तो 15-20 सालों से यह सब सरते आ रहे हैं। हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई बाबा नहीं छोड़ा। जो किसी ने कहा, हमने सब किया, लेकिन कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना कहते कहते उसकी सांस की आवाज भर आ गई। वह बोली, बेटी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। यह सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहे, वह भीतर से टूट गई और सीधे अपने बाबाजी के आगे अरदास करने लगी। अरदास के बाद उसने पूरे परिवार से कहा, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, अब जो मैं कहूँ बस वही कर लीजिए। परिवार वालों ने कहा, बेटी जो तुम कहोगी हम वही करेंगे, बताओ क्या करना है? लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी मैं अपने बाबाजी की जो तस्वीर अपने साथ लेकर आई हूँ और जिसे मैंने अपने कमरे में लगाया है वह फोटो आप आंगन में लगा दीजिए, और जो प्रसाद मैं अपने साथ लाई हूँ वह पूरा परिवार श्रद्धा से ग्रहण करें। मालिक हमारी यह पीड़ा समाप्त कर देंगे। यह सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए। वे बोले, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? परिवार वालों ने हैरानी से कहा, हम तो बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जा चुके हैं, ना जाने कितने बाबाओं के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन किसी से कोई समाधान नहीं मिला। और तुम कह रही हो कि बस कमरे से एक तस्वीर निकालकर आंगन में लगा दी जाए और 2 दाने प्रसाद खा लिए जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने बहुत शांति और विश्वास के साथ कहा, मम्मी जी आप एक बार भरोसा करके तो देखिए, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लीजिए और यह कर लीजिए। तभी उसका पति भी बोला, कोई हर्ज नहीं मम्मी जी, जैसा यह कर रही है वैसा ही कर लेते हैं। शिवा ने उसकी बात मान ली। बाबाजी की तस्वीर कमरे से निकालकर आंगन में लगा दी गई। रात को जब उसकी सास सोने गई तो बहू ने अपने हाथों से उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद ग्रहण करते ही वे सो गई और पूरी रात बहुत सुकून से सोई। ना कोई घबराहट ना कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही वह उठी और हैरानी से बोली, बेटा आज तो मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ।
लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आप रोज प्रसाद खाकर सोया कीजिए। अगली रात फिर बहू ने उन्हें प्रसाद दिया। उन्होंने वही 2 दाने प्रसाद खाए और चैन की नींद सो गई। पूरी रात शांति बनी रही। लेकिन जैसे ही भोर के लगभग 4 बजे हुए, वह स्त्री अचानक उठ गई। उसने फिर वही गरा देखा और पहले की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा परिवार फिर इकट्ठा हो गया। जैसे ही वह गरा आसमान से उनके घर की ओर आता दिखा, वह नीचे गिरने के बजाय बीच आसमान में ही खिर गया।